दोस्तों, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करना इंग्लिश टाइपिंग करने से ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें किसी भी शब्द को पूरा करने के लिए बहुत सारी मात्राएं देनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अधिकतर कीबोर्ड के कीज में हिंदी वर्णमाला भी प्रिंट नहीं होती है, जिससे हमें हिंदी टाइपिंग करने में परेशानी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी टाइपिंग करना आसानी से आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल श्रीवास और आचार्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमें हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका सीधा सा जवाब है, सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय में डाटा एंट्री ज़्यादातर हिंदी में की जाती है। मैगजीन्स हिंदी में छापे जाते हैं तथा न्यूज़पेपर एजेंसी में भी प्रकाशन हिंदी में होता है। इन सब के लिए हिंदी टाइपिस्ट की आवश्यकता होती है। यदि आप स्टेनोग्राफी में भी काम करते हैं तो भी आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपका खुद का रोजगार है तो भी हिंदी टाइपिंग आपकी बहुत काम आएगी। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आप हिंदी में आवेदन बना सकते हैं, आप कार्ड्स बना सकते हैं और भी बहुत कुछ हिंदी टाइपिंग में कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा कीबोर्ड चाहिए जिसके बटन आसानी से दब जाएं। आपके पास होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि आपको हिंदी टाइपिंग इसी सॉफ्टवेयर से करनी है। और साथ ही आपके कंप्यूटर पे डेवलिश या कुर्रीदेव जैसे हिंदी फॉन्ट होने चाहिए। दोस्तों, कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग करना इंग्लिश टाइपिंग करने जैसे ही एकदम आसान है। बस आपको जो इंग्लिश टाइपिंग में जो रूल्स रेगुलेशन टिप्स ट्रिक्स बताया गया है उसी के हिसाब से हिंदी टाइपिंग को भी फॉलो करना है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो हिंदी टाइपिंग तो आप एकदम इजी कर लेंगे। बस क्या होता है कि हमें कीबोर्ड की की में हिंदी फंड के वर्णमाला प्रिंट नहीं होता है, तो हमें वो हिंदी वर्णमाला याद करना होता है। कुछ कीबोर्ड में हमको हिंदी फंट प्रिंटेड दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतर कीबोर्ड में आपको ये समस्या आएगी कि वो आपको कीबोर्ड में प्रिंटेड नहीं मिलेगी। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप पूरे वर्णमाला को याद करें, कौन सा वर्णमाला कौन से की में है, और बिल्कुल आसानी से टाइपिंग करें। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने के लिए ये हिंदी फंट चार्ट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप देख रहे होंगे कि ये कीबोर्ड का ही फॉर्मेट है। कीबोर्ड के प्रत्येक कीप में हिंदी अल्फ़ाबेट के दो दो अक्षर मिलेंगे, जिसमें आपको ऊपर वाले अक्षर को सिंगल की से यूज करना है, यानी हमको सिंगल की को ही प्रेस करना है। यदि हमको न चाहिए तो केवल हम यू को प्रेस करेंगे तो न आ जाएगा। लेकिन उसके नीचे वाले जितने भी अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी फंट हैं हिंदी के, उसका यूज करने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ इन कीज का यूज करेंगे तो जो नीचे वाले जो हिंदी के अक्षर हैं वो टाइप होंगे, वो छपेंगे। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर में ये हिंदी फंट्स कृतिदेव और डेवलिश इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। इस हिंदी फंट चार्ट के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कौन से की में हिंदी वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर छिपे हुए हैं और हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि क्यू नाम के बटन में आपको हिंदी वर्णमाला के छोटा ऊ और फ मिलेगा। डब्लू में आपको बड़ा ऊ और ये चंद्र वर्णमाला मिलेगा। ई में आपको पूरा म और आधा म मिलेगा। आर में आपको पूरा त और आधा त मिलेंगे। टी में पूरा ज आधा ज। वाई में पूरा ल आधा ल। वाई में पूरा न आधा न। आई में प और आधा प। ओ में व और आधा व। पी में च और आधा च। ब्रैकेट में आपको ख भी मिलेगा और छ भी मिलेगा, और ब्रैकेट क्लोज में आपको द मिलेगा, और ये क्वेश्चन मार्क वाले में आपको द मिलेगा। द और ये दोनों का मिश्रण अक्षर है। ये आपको नंबर रो में भी कुछ अक्षर मिलेंगे जिसमें ध आपको मिलेगा 0 में। ये
डैश वाले की में आपको मिलेगा री, और ये इक्वल वाले की में आपको मिलेगा त्र। इसके नीचे हम लोग और भी देख लेते हैं। ए में आपको मिलेगा अंग की मात्रा और पूर्ण विराम। एफ में मिलेगा आपको ए की मात्रा और ए की मात्रा। डी में मिलेगा क और आधा क। एफ में मिलेगा आपको छोटा ए की मात्रा और आधा थ। जी में मिलेगा आपको ह। एच में मिलेगा आपको छोटा ई और भ। जे में मिलेगा आपको र और फ्र। के में मिलेगा आपको आ की मात्रा और ज्ञान। एल में मिलेगा आपको पूरा स और आधा स। सेमीकोलन में मिलेगा आपको य और बड़ा रू। इन्वर्टेड कोमा में मिलेगा आपको सलजम वाला स और फटकोण वाला स। और आप नीचे वाले रो पे मिलेगा आपको जेड में मिलेगा आपको री की मात्रा और आधा र। एक्स में मिलेगा आपको पूरा ग और आधा ग। सी में मिलेगा आपको ब और आधा ब। भी में मिलेगा अ और ट। बी वाले की में मिलेगा आपको ई और ठ। एन में मिलेगा आपको द और छ। एम में मिलेगा उ और ड। कॉमा में मिलेगा आपको ए और ढ। फुल स्टॉप में आपको मिलेगा ड़ और झ। बैक स्लैश में आपको ध और घ। कुछ कोड वर्ड भी हम लोग देख लेते हैं जो कि हिंदी टाइपिंग में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। यहाँ देखिए कुछ कोड वर्ड भी हैं जो नॉर्मल टाइपिंग करते वक्त नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। इन हिंदी के अक्षरों का यूज करने के लिए आपको ये कोड वर्ड याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इनका प्रयोग करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यदि आपको द्री चाहिए तो द्री के लिए कोड वर्ड क्या है, अल्ट प्लस 0150। आप अल्ट और न्यूमेरिक कीपैड से 0150 को एक साथ प्रेस कीजिएगा तो ये द्री आएगा। यदि आपको क्री चाहिए तो अल्ट प्लस 0151। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हिंदी फंड हैं, हिंदी के वर्णमाला हैं जो कोड वर्ड से आएगा। इनको आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, और नोट करके इनका समय समय पे आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत सारा आपको दिखाई दे रहा है कोड वर्ड। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने के लिए या हिंदी टाइपिंग को समझने के लिए, हिंदी टाइपिंग को याद करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला लेकर आया हूँ, जिसको आप लोग देख के, समझ के, याद करके बड़ी आसानी से आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यदि आपको हिंदी टाइपिंग या हिंदी को जल्दी से समझना है तो आपको सबसे पहले, मेरे हिसाब से सबसे पहले आप जो हिंदी के वर्णमाला हैं उनको आप पहले अभ्यास कीजिए, उनको ध्यान दीजिए, उनको माइंड में रखिए। एक्चुअली में उस वर्णमाला का यूज करने के लिए हम कौन कौन से की का प्रयोग करें, ये आप सबसे पहले याद कीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, हम इसमें वर्ड टाइप कर दे रहे हैं, वर्ड। अब देखिएगा ये जो लिस्ट मेन्यू ओपन हुआ है, इसमें से हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। हिंदी टाइपिंग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो हिंदी फंट बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके बटन पे हमको क्लिक करना है। हमें इंग्लिश फंट यहाँ पे कैलिबरी नाम का दिखाई दे रहा है, इसको हमको हिंदी फंट में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे हिंदी फंट हमारे सिस्टम में कृतिदेव या फिर डेवलिस नाम से रहते हैं, तो मैं यहाँ पे कृतिदेव टाइप कर दे रहा हूँ कीबोर्ड के माध्यम से। आप यहाँ से देख सकते हैं कृतिदेव यहाँ पे आ चुका है। मैं इंटर किया और इंटर करने के बाद आराम से मैं अब हिंदी टाइपिंग कर सकता हूँ। ये हमको हिंदी टाइपिंग के लिए एक अतिरिक्त सुविधा देता है कैरेक्टर मैप, जिससे हम अपने हिंदी टाइपिंग को और भी बेहतरीन और एडवांस कर सकते हैं। कैरेक्टर मैप को ओपन करने के लिए हम
स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स पे कैरेक्टर मैप टाइप कर देंगे। इसके बाद इस लिस्ट मेन्यू में से हमको कैरेक्टर मैप प्रदर्शित होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको ऐसा एक विंडो दिखाई देता है जिसमें से ये जो फंट ऑप्शन है, तो यहाँ से हमको फंट विकल्प से हमको हिंदी फंट चुनना पड़ता है। हम हिंदी फंट को चुने हुए हैं और यहाँ पे हमको हिंदी फंट के कई अक्षर दिखाई दे रहे हैं जो सामान्य रूप से कीबोर्ड में नहीं दिखते हैं। इसका यूज करने के लिए हमको कीवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जब आप किसी एक आवश्यकता अनुसार किसी फंट पर क्लिक कीजिएगा तो उसके कीवर्ड हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब देखिए ये जो डबल ड को अगर हमको यूज करना है तो हमको अल्ट के साथ 0207 0207 का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है तो हिंदी वर्णमाला को पूरा आपको याद करना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही हिंदी टाइपिंग सीखने का मंत्र है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।